Hello, my dear students. How are you all? This is Meenu Budhwar, your mathematics tutor, and you are watching your own YouTube channel Mathematics by Meenu. तो बच्चों आज मैं स्टार्ट करने लगी हूँ सुपर मैथ स्टार क्लास 7th का चैप्टर नंबर 4 एक्सपोनेंट्स। ठीक है। तो एक्सपोनेंट्स की 4.1 है आपके सिलेबस में, 4.2 है एंड 4.3 है, लेकिन कुछ कुछ सम्स हैं, कुछ नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम करेंगे, जो जो सिलेबस में है वही वही मैं आपको करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। एक्सपोनेंट्स होती क्या है, बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वो आपको मैं साथ साथ ही समझाती जाऊंगी। जैसे जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करूंगी ना, तो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.1। तो फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है, राइट द बेस एंड एक्सपोनेंट फॉर ईच ऑफ दीज। ठीक है, बेस लिखना है और एक्सपोनेंट लिखना है। देखो आपके पास है 6 raised to the power 5, यही है ना पहला। तो बच्चों जो नीचे वाली टर्म होती है ना, ये इसे हम बोलते हैं बेस। ठीक है, और जो उसकी पार होती है ना ऊपर, इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। ठीक है, नीचे वाली टर्म बेस है और जो ऊपर उसके पार लिखी है ना, वो एक्सपोनेंट है। तो फर्स्ट में तो हो गया 6 बेस, हो गया 5 हो गया एक्सपोनेंट। ठीक है, आप लिखोगे बेस के सामने 6 और एक्सपोनेंट के सामने 5। सेकंड है -1 raised to the power 4। इसमें बेस क्या हुआ, -1, नीचे वाला बेस है ना। एक्सपोनेंट क्या हुआ, 4। आप पूरा लिखना, बेस एंड एक्सपोनेंट की स्पेलिंग पूरे पूरे लिखना। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करती हूँ ताकि आपका सिलेबस फटाफट से कंप्लीट हो जाए, लेकिन आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज किया करो मेरे को देख के। अच्छा, आप पूरा लिखोगे, बेस इज इक्वल टू -1, एक्सपोनेंट है 4। -80 raised to the power 3। तो इसमें बेस क्या हुआ, नीचे वाली टर्म कौन सी है, -80, एंड एक्सपोनेंट है 3। राइट। फोर्थ है आपका 3 × 3 raised to the power 5। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो। 9 raised to the power 5 बना, तो बेस क्या हुआ, बेस हुआ 9 एंड एक्सपोनेंट हो गई 5। ठीक। फिफ्थ है 1/3 raised to the power 4। तो बेस क्या हुआ, 1/3, पार क्या है, वो एक्सपोनेंट है 4। सिक्स्थ है -3/11 raised to the power m। तो बेस क्या है, नीचे वाली टर्म। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है, जो पार है उसकी। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है, राइट द एक्सप्रेशन इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या करना है हमने, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो देखो सेकंड पार्ट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स पार की फॉर्म में लिखना है इसे। 5 × 5 × 5। तो इसे हम कैसे ले सकते हैं, 3 5 है ना, इसे हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 3। ठीक है, 5 raised to the power 3 का मतलब है कि 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेकंड सेकंड है -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3। कितनी बार है, 4, 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब -3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो इसकी पार डाल दो 4। ये हो गई एक्सपोनेंट फॉर्म इसकी। थर्ड है 2/5 मल्टीप्लाई 2/5 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, 2/5 दो बार हो रहा है ना, तो 2/5 की पार डाल दो 2, क्योंकि ये दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है। ए 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की पार डाल दो 3। ठीक है, ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फोर्थ देखो नेक्स्ट, यहीं पे कर देते हैं फोर्थ। फोर्थ इज -4/7 मल्टीप्लाई -4/7 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x 3 टाइम्स है, y 2 टाइम्स है, एंड z भी 3 टाइम्स। ठीक है,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखो, -4/7 कितनी बार है? -4/7 टू टू टाइम्स है ना, तो इसकी पावर 2 डाल दो। अब x कितनी बार है? 3 बार है, 3 पावर डाल दो। y 2 बार है, 2 पावर डाल दो। z है 3 बार, तो इसकी पावर 3 डाल दो। ठीक है, ये हो गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट, इजी है ना। ये हुआ आपका सेकेंड। नेक्स्ट है फोर्थ। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट। फोर्थ का फर्स्ट है बच्चे, एक्सप्रेस ईच नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फिर से इसे एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही लिखना है। तो आपका फर्स्ट है 81। 81 के फैक्टर्स बनाओ आप। 3 के टेबल पे जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। फिर 3 पे जाएगा 9। फिर 3 पे जब तक 1 नहीं आ जाता नीचे, आप फैक्टर्स बनाते जाओगे। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सॉरी 4 3 आए हैं ना, तो 4 बार आपने 3 लिख दिया। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81। ठीक है, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? 3 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी 3 रेज टू द पावर 4। राइट। सेकंड देखो, सेकंड इज 1296। 1296। अच्छा, 1296 को इसके फैक्टर्स बनाओ आप पहले। 1296 के फैक्टर्स बनाओ। 2 के टेबल पे जा रहा है 6 4 8, अगेन 2 पे जा रहा है 3 2 4, फिर 2 के पे जा रहा है 2 1 सा 2 6 2, अगेन 8 1। ठीक है, अब 2 पे नहीं जाएगा, अब 3 के टेबल पे जाएगा। ये 2 7 9 3 एंड 3। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब इसे थोड़ा सा और करोगे तो नीचे आ जाएगा 1। एक बार और कर लेते हैं, तो नीचे 1 आ गया। रुको मुझे सेट करने दो थोड़ा सा। अब ठीक। अब देखो कितने 2 आए हैं, तो इसे कैसे लिख सकते हैं हम? 4 टाइम्स आया है 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, एंड 4 टाइम्स आया है 3। ठीक है, ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो 2 4 टाइम्स आया ना, 2 की पावर 4 डाल दो, मल्टीप्लाई 3 भी 4 टाइम्स आया है, 3 की पावर 4 डाल दो। ये हो गया इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। राइट। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड इज 15625। 15625, अगेन इसके फैक्टर्स बनाओ। 5 के टेबल से करो, क्योंकि पीछे 5 है ना। 5 3 ज़ार 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 55। फिर 5 से करो 6 2 5, अगेन 5 1 2 5 आ गया। फिर 5 से करोगे 25 आ गया, अगेन ये सारा 5 पे चला गया। ठीक है, कितने 5 आए? 1 2 3 4 5 6। इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 6 हो गए। तो 5 6 टाइम्स आया 5, तो कैसे लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म? 5 रेज टू द पावर 6। ठीक, ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। फोर्थ है आपका 1/243। राइट, 243 के फैक्टर्स बनाओ। 3 पे जाएगा 81, अगेन 3 के टेबल से 27, अगेन 9 3 एंड 1। कितने 3 आए हैं? 1 2 3 4 5। तो इसे लिख दो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अगर आप 1 को भी 5 टाइम लिख देते हो तो रहेगा तो 1 नहीं। ऐसे अगर लिख दें
तो रहेगा तो 1 ही ना, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। तो ये देखो 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 कितनी बार आ गया? 5 टाइम्स। तो ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट, फोर्थ का फिफ्थ। ये है -1,000/343। ठीक है, देखो -000 है तो -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10, इसे लिख सकते हैं ना। माइनस का साइन लगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। अगर देखो, अगर माइनस के साइन ऑड नंबर में हो ना, मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो आंसर हमेशा माइनस में ही आता है। अगर माइनस के साइन इवन नंबर में हो, मतलब माइनस के साइन आपके पास 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। यहाँ पे ऑड कितने हैं? 1 2 3, 3 है ना, 3 इज एन ऑड नंबर, तो आंसर रहेगा माइनस में। कैसे? माइनस माइनस प्लस हो गए, प्लस माइनस अगेन माइनस। तो इसे हम लिख सकते हैं -10 मल्टीप्लाई -10 मल्टीप्लाई -10। 3 4 3 के फैक्टर्स बनाओगे आप, 7 के डिबल पे जाएगा ये। 7 2 ज़ा, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63। अगेन 7 पे जाएगा 7। ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो? 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, अब देखो -10/7, ये कितनी बार है? -10/7 -10/7 -10/7, 3 बार आ गया ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -10/sin 7 की पावर 3। ठीक, ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, फोर्थ का फिफ्थ। नेक्स्ट है सिक्स्थ। सिक्स देखो, सिक्स है 25/36। ये तो आसान है, 25 को लिख लो 5 मल्टीप्लाई 5, और 36 को लिख लो 6 मल्टीप्लाई 6। तो इसे क्या लिख सकते हैं? 5/6 रेज टू द पावर 2, क्योंकि 5/6 5/6 दो बार आया है, तो 5/6 रेज टू द पावर 2। ये होगी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक, ये था आपका फोर्थ एंड लास्ट सम है आपका फिफ्थ सम, एक्सरसाइज 4.1 का। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है, आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर इन ईच पेयर ऑफ नंबर्स। बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, 2 रेज टू द पावर 3 और 3 रेज टू द पावर 2। तो सॉल्व करके देखो, ये क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 मल्टीप्लाई 3। इसे 3 बार लिख लिया, इसे 2 बार। तो ये आ गया 8 और 9, कौन सा ग्रेटर है? 9 ग्रेटर है ना। 9 कहाँ से आया? 3 रेज टू द पावर 2 से। तो कौन सा ग्रेटर हुआ? 3 रेज टू द पावर 2 इज ग्रेटर। सेकंड है 3 रेज टू द पावर 4 और 4 रेज टू द पावर 3। तो इसे लिखो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 4 रेज टू द पावर 3 है, 4 को 3 बार। ठीक है, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, और 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो कौन सा ग्रेटर है? 81 ग्रेटर है ना। 81 कहाँ से आया? 3 रेज टू द पावर 4 से। सो 3 रेज टू द पावर 4 इज ग्रेटर। ठीक है, थर्ड इज 2/3 रेज टू द पावर 2 ग्रेटर है, और -3/2 रेज टू द पावर 3 ग्रेटर है। अब देखो इसे लिखो 2/3 मल्टीप्लाई 2/3, और -3/2 मल्टीप्लाई -3/2 मल्टीप्लाई -3/2। ये तो आ गया 4/9, 4/9 आया। और अब देखो ऑड है ना, माइनस के साइन 1 2 3 ऑड है, अगर ऑड हो तो माइनस में ही आता आंसर हमेशा।
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 ओवर 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब कौन सा बड़ा है? ये नहीं देख लेना कि 4 से 27 बड़ा है तो हाँ 27 ये नंबर बड़ा है। नो, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर होता है, ये याद रखना बस। ये पॉजिटिव है ना, ये नेगेटिव है, तो बड़ा कौन सा है फिर? 4/9। पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन अ नेगेटिव नंबर, चाहे नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे एक्सपोनेंट हो, कुछ भी हो। पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है। तो ये कहाँ से आया था? 2/3 स्क्वायर से। तो इसका मतलब 2/3 होल स्क्वायर जो है ये नंबर ग्रेटर है, राइट। फोर्थ इज, यहाँ पे कर देते हैं फोर्थ, -4/5 स्क्वायर और 4/5 क्यूब। इसे सॉल्व करो, -4/5 मल्टीप्लाई -4/5 और 4/5 मल्टीप्लाई 4/5 मल्टीप्लाई 4/5। ये इवन पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, माइनस माइनस प्लस में आंसर आएगा। 4 4 जार 16, 5 5 जार 25 और 4 4 जार 16, 16 4 जार 64, 5 5 जार 25, 25 5 जार 125। अब देखो, ऐसे तो हम इसे कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर मैंने पहले ही बताया आपको कि जब कंपैरिजन करना होता है ना फ्रैक्शन का, तो हमें डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। तो इसका डिनोमिनेटर है 125, इसका डिनोमिनेटर है 25, तो ऐसे तो कंपेयर नहीं होगा ये। कैसे करेंगे? इसके डिनोमिनेटर को 125 बनाओ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा, तो हम न्यूमिनेटर्स को कंपेयर कर लेंगे कौन सा ग्रेटर है। तो 125 कैसे बनेगा? ये इसको कर दो 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी और नीचे भी, जो नीचे करेंगे वो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये नंबर बन गया 16 5 जार 80 और नीचे बन गया 125। ठीक है, 16/25 को 80/125 में कन्वर्ट कर लिया। दूसरा नंबर है अपना 64/125। अब देखो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम हो गए ना, तो न्यूमिनेटर्स चेक कर लो किसका बड़ा है। 80 और 64, 80 ग्रेटर है ना, तो ये वाला नंबर कौन सा नंबर है? दिस वन। ठीक है, इसी को कन्वर्ट किया है 80 और 125 में, इसका मतलब ये नंबर बड़ा है और ये बड़ा है, इसी से ही तो ये बना है। और ये किससे बना है? इस नंबर से। तो इसका मतलब -4/5 होल स्क्वायर इज ग्रेटर। ठीक है, ऐसे नहीं कंपैरिजन करते, डिनोमिनेटर्स को सेम करके फिर कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, ये हुई आपकी एक्सरसाइज 4.1। ये 4 पार्ट्स ही हैं फिफ्थ के, कोई छूटा तो नहीं है? ओके, सब हो गए। तो नेक्स्ट करेंगे 4.2। आप 4.1 से अच्छे से प्रैक्टिस करो, तो फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।